हेलो। तो मैं आ गई हूँ महर अब मुंबई में रहेगी वाले व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। सबसे पहले तो मैंने जब ये व्लॉग का देखा टाइटल, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। हम सोचे बेचारी बच्ची, इसका भी लाइफ अब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इन्हें तो बस नौकर चाहिए और नौकर को भी अपडेट और अपग्रेड करते रहना होता है ना। बाकी तो इन्हें कोई मतलब है नहीं महर कहाँ रहे, पढ़े ना पढ़े करके। मैंने पूरा व्लॉग देखा। मैं ना बहुत सीरियस थी, क्योंकि मैं बहुत क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाली थी। करूँगी इसमें भी, लेकिन क्या है ना, मैं पहले समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये करना क्या चाह रहे हैं, इस ब्लॉग में बोलना क्या चाह रहे हैं। क्या ये महर के पापा को ब्लेम देना चाह रहे हैं कि वो इंसान इसको ध्यान नहीं देता है। महर की जो अपनी माँ थी वो इसे पैदा करके छोड़ के चली गई, उनका तो क्या ही कहना। ऐसे लोग के लिए तो मेरे मुंह से मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना ख़राब मुझे लगता है ना ऐसी औरतें, इवन ऐसे आदमियों के बारे में सोच करके। भगवान उनका बदला तो ज़रूर लेगा। इस बच्चे की आत्मा, इस बच्चे की जो रूह ने जो सहा है ना, उसका तो मिलेगा उनको, ठीक है। तो खैर मैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बट फिर यहाँ आ जाता है कि आखिरकार इसके पिताजी कैसे हैं, इतने दिन से यहाँ रह रही है, आप क्या नहीं बुला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं थी तो आपको मेहनत करना चाहिए था ना। प्यार कर लिया, बच्चा कर लिए, लेकिन नौकरी नहीं कर पाए। नौकरी के लिए भी मेहनत करते ना, कि नौकरी मिले, जो बच्चा हो उसको आप भरण पोषण कर सके। किस चीज़ के आप बाप निकले, पैदा करके छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। उतने ही अच्छे और उतने ही ईमानदार होते। आप तो कोई 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे थे, आप तो किसी भी प्रकार का जॉब नहीं कर रहे थे, 24 घंटा अपनी बच्ची को ही अच्छे से पालने में लगा देते। लेकिन आपने कर ली दूसरी शादी, दूसरी शादी से भी आपने बच्चा पैदा कर लिया। पता नहीं अब उनका ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं कि क्या। फिर इस वीडियो में पूरी तरह दिखाया गया है कि इनकी जो दूसरी माँ है, दूसरी माँ बोलो, नई माँ बोलो, या सौतेली माँ बोलो, कुछ भी बोलो, उनका ध्यान इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बच्ची बोल रही है कि मुझे डर नहीं था वहाँ पे किसी का, मुझे डर नहीं है किसी का, मैं होमवर्क बनाऊँ ना बनाऊँ कोई देखने नहीं आता है। तो इसके पिताजी कर क्या रहे हैं इस बच्ची के लिए। इतना मतलब वीडियो एकदम को, पहले हम सोचे कि आखिर ये लोग बोल क्या रहा है, तो तुम गाना गा के दिखाओ, गाना गा के दिखाओ। अरे गाना गाना तो आप लोगों को नहीं अलाउ है ना, वैसे फिल्मी गाना गाना पता नहीं कैसे, लगता है कुछ एज तक अलाउ होता होगा और शायद लड़कों को अलाउड होता होगा, उसके बाद गाना नहीं गा सकते होंगे। इनका तो रूल बुक भी इनके हिसाब से चलता है ना, ये थोड़े वो कुरान पाक को मानते हैं। ये तो अपना रूल बुक अपना अलग से बनाए हुए हैं, उस हिसाब से जब मन करेगा तो हिजाब को डाल लेंगे, नहीं मन करेगा हटा देंगे, आधा डालेंगे, पौना डालेंगे, किसी के सामने भी फीडिंग शुरू करा देंगे। तो इनका अपना रूल चलता है उस हिसाब से। तो गाना गाओ कर रहे थे। फ़नी जो है वीडियो में बीच बीच में देख करके, कैमरा में देख देख के मुंह बना रहा है सब। आधा तो मुझे स्क्रिप्टेड लग रहा था, क्योंकि जैसे ही बुला के बोला गया कि लोग हमें सुना रहे हैं, तुम स्कूल नहीं जा रही हो, जुलाई आ गया है, बोलेंगे चालू अपी, हम बोल देंगे कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। मतलब सोचो, बच्ची के इतना ब्रेन वॉश्ड है कि जैसे कैमरा खुलेगा, कोई मैं बोलूँगी, जैसे मैं बोलूँगी कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दे रही हूँ, तो तुरंत डिफेंड करने आ जाना है। तो जी बच्ची को पहले से पता है कि कैमरा खुलते ही शालू अप्पी की बड़ाई करनी है, उनकी चमचागिरी करनी है। फिर ये लोग भाषण दे रहे हैं कि तुम वहाँ पढ़ती नहीं हो, सीधे सीधे बताओ पढ़ोगी कि नहीं पढ़ोगी। अचानक से अगर आप चाहेंगे कि कोई बच्चा जिसका बेसिक कुछ भी नहीं है, अचानक से वो 9th-10th में इतना पढ़ने लगे कि टॉप कर जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो। खुद की नॉलेज नहीं है। बार बार क्या डिफरेंस है मौधा की पढ़ाई में, मुंबई की पढ़ाई में। वो भी बेवकूफ़ लोग बात कर रहे स्टेट बोर्ड का। ये व्लॉग में देख के मेरा तो दिमाग इतना ख़राब हुआ ना। अगर ये आईसीएसई बोर्ड का बात करते, मैं मानती कि ऑल ओवर इंडिया में सेम है। सीबीएसई की बात करते, पूरे जगह पे सीबीएसई का सिलेबस सेम है। बट स्टेट बोर्ड हर स्टेट का डिफरेंट होता है। वो अगर मौधा में पढ़ रही है, वहाँ का स्टेट बोर्ड का सिलेबस और सब कुछ डिफरेंट होता है, और मुंबई का अलग होता है। हो सकता है कि मौधा में शायद उसका लैंग्वेज पेपर उसको हिंदी मिलता होगा, और मुंबई में शायद मराठी मिल जाए। वो बच्ची कैसे इसको कोप अप करेगी, कैसे पास करेगी? पर ये गवारों को पता ही नहीं है कि स्टेट बोर्ड ही डिफरेंट होता है, आईसीएसई और सीबीएसई हर जगह का सेम होता है। अव्वल दर्जे के गवार लोग हैं, व्लॉग बनाने के चक्कर में, अपना क्लैरिटी देने के चक्कर में, क्योंकि सब बहुत सुना रहे थे कि महर की पढ़ाई बर्बाद कर दी, ये कर दी, वो कर दी, उसके चक्कर में आ गया बनाने को। अब देखिए, अब मेरा तो सच में ऐसा सिचुएशन हो गया कि मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि ये मौधा जाएगी तो ठीक रहेगी या मुंबई रहेगी तो ठीक रहेगी। मौधा जाएगी, इसके पिताजी को कोई लेना देना ही नहीं है। बच्ची खुद बोल रही है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये कितना, हमको लगता है शायद मैक्सिमम ही बच्ची होगी 15 साल की, क्योंकि 18 वाली लग नहीं रही है, और मेरे को 12 से कम की लगती नहीं है, 12-15 के बीच की लगती है ये बच्ची। सोचिए, मतलब ये इसको देखने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। इसके पिताजी इसका ध्यान नहीं रखते, कोई नहीं है, कोई मामा चाचा कोई इसको देखने वाला नहीं है। मुंबई में रहेगी, एक चीज़ का बस अच्छा होगा कि मुंबई प्लेस अच्छा है, तो इसको बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलेंगे।
अच्छा तो डेवलप कर ही जाएगी, लेकिन फिर पढ़ाई ख़राब हो जाएगा, नौकर बन के रह जाएगी। ये पिज़्ज़ा 2.0 बन जाएगी, इसका बॉडी ख़राब हो, इसका फिगर ख़राब हो जाएगा, इसको भी बहुत सारी हार्मोनल इश्यूज़ या बीमारी हो जाएंगी, ये बेवकूफ़ हो जाएगी। अभी ये जिस तरह से जितनी भी पढ़ी लिखी है या जितना भी इसका समझदारी डेवलप किया है ना, यहाँ रह के तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि घर से निकलने मिलेगा नहीं। दिन भर ब्लॉगिंग में मदद करो, वीडियो में आओ, काम करके दिखाओ, साले वो पी के चमचागिरी करके दिखाओ, ये सब में ये कहाँ से इसका खुद का तो ब्रेन का विकास ही रुक जाएगा, जैसे पिज़्ज़ा का रुक गया है। अरे तुम भाभी का बर्थडे के लिए नहीं रुकना चाहती हो? मैं तो बस भाभी का बर्थडे मनाना चाह रही थी। अरे गवार 20 साल की महिला, इसका पिज़्ज़ा का तो आवाज़ सुनते ही इतना चिढ़ मच जाता है ना। एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की है। और महर को बार बार बोला जा रहा है कि तुम डिसाइड करके बताओ, तुम डिसाइड करके बताओ। वो बच्ची क्या डिसाइड करके बताएगी? कोई भी बच्चा दुनिया में आने से पहले डिसाइड करके आता है कि मैं कहाँ आऊँगा, कैसे आऊँगा और क्यों आऊँगा? तुम लोग 30, 35, 40 साल के अधेड़ उम्र के आदमी औरत, तुम लोग खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो। पैसे के लिए इतने मरे जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब इनके बच्चे का फेस रिवील वाला चलने वाला है नहीं। अगर प्रॉपरली ये लोग सही टाइम पे फेस रिवील कर दिए रहते या फिर अपने वीडियो को ढंग से एडिट करके डाल रहे होते ना, तो जिस दिन फेस रिवील होता, विश्वास मानिए 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक व्यूज़ आराम से जाता। लेकिन हड़बड़ी में करने के चक्कर में बच्चे का कई बार चेहरा दिख चुका है, अब कोई इंटरेस्टेड है नहीं बच्चे का चेहरा देखने में। क्या करे, कैसे कंटेंट लाए, कैसे वीडियो बनाए? अब उस चक्कर में महर को पीस रहे हैं। महर के साथ प्रैंक, हैदर के साथ प्रैंक। हैदर बेचारे के साथ तो प्रैंक हुआ ही है, जो तेरे घर में भगवान ने उसको भेज दिया है। लेकिन महर का, मेरे को ये वीडियो स्टार्टिंग में तो मैं सच में एकदम गौर से सुन रही थी कि आखिरकार ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं। उसको देखने वाला कोई नहीं है, वो तो सबको पता है बेचारी महर को देखने वाला कोई नहीं है। पढ़ाई का इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है, बीच में गाना गवा दिया जा रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिंगर बना सकता हूँ। हाँ फ्रेंड, मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ। फ्रेंड, मैं हूँ अरिजीत सिंह कुमार सानू। फ्रेंड, मैं जगजीत सिंह भी रह चुका हूँ एक ज़माने में। अरे नल्ला, तू तो ना ढंग से पिता बन पाया। पिता तो अभी देखा जाएगा आगे कि बन पा रहा कि नहीं। तू ढंग से एक पति नहीं बन पाया, तो एक बेटा अच्छा नहीं बन पाया, भाई अच्छा नहीं बन पाया। ठीक है, तेरे को दुकान दिया गया खोल करके, तो दुकान छोड़ के तू हर जगह जा रहा है। तू जिम जा रहा है, औरतों के साथ बैठ के गप लड़ा रहा है। तो एक नंबर के इतना नालायक है, फनी, मतलब क्या बोले। और ये लोग महर को भाषण दे रहे हैं। तुम बताओ कृष्णा क्या करना चाहिए? वो कृष्णा बताएगा, वो बेवकूफ़ लड़का जो खुद का पढ़ाई लिखाई, नौकरी, माँ बाप को छोड़ के तेरे यहाँ के तलवा चाट रहा है, फैन बॉय बना हुआ है, वो बताएगा महर को क्या करना चाहिए। अभी 2 साल 4 साल बाद खुद वो रोड पे होगा, उसको खुद नहीं पता वो क्या उसका फ्यूचर होने वाला है। वो बेवकूफ़ बताएगा महर को क्या करना चाहिए। यही सीरियस डिस्कशन करना था तो अपने भाई भाभी को बुला के लाते, महर के पापा को बुला लेते गाँव से 2-3 दिन के लिए, फिर बात करते कि हाँ अब क्या करना है बच्ची का बताओ। प्रैंक कर रहे, प्रैंक। इसको महर के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इसको बस क्लैरिटी देना था, क्योंकि लोग बार बार बोल रहे थे कि तुम महर का लाइफ ख़राब कर रही है, स्कूल छुड़वा रही है, और अपना वीडियो निकालना था कि अब महर के ऊपर कुछ वीडियो आया है, कोई सच्चाई सामने आई होगी, कुछ डिसाइड हो रहा है, तो अब इस पर लाखों के व्यूज़ आएंगे। इतना इसका पैसे के पीछे दिमाग ख़राब हो चुका है। ये नहीं देख रही है कि बच्ची है, लड़की है, आगे उसका क्या होना है क्या नहीं होना है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बार बार भाभी का बर्थडे तक रुक जाती है। वो भाभी ना हुई, भाभी का कितना चिंता वो अच्छे से दिख रहा है। एक बार भाभी का खबर लेने नहीं जाती और भाभी का बर्थडे तक रुक जाती। ये लोग ना समझ नहीं रहे कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये लोग सोचते हैं ना कि इनकी जैसे किस्मत, डब्बा की किस्मत तो बहुत अच्छी थी कि इसकी भाभी इतनी बड़ी मतलब टीवी स्टार निकली, टॉप की एक टाइम की एक्ट्रेस निकली, भाई का भी जीवन सुधार दी, इसका भी जीवन सुधार दी और ये लोग को बढ़िया कर दी। इसका ब्लॉगिंग में हाथ चल गया, किस्मत चल गया, बोलते हैं ना। फिर से मैं इसके लिए तो यही यूज़ करना चाहूँगी कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। तो इसका यही चल रहा है। उसके अलावा इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा काम कर रही है, जो दूसरी लड़कियों को लाके नौकर बना दे रही है, उनकी अम्माओं को नौकर बना दे रही है। तो महर की तो अम्मा है नहीं नौकर बनने के लिए, तो महर तो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है नौकर बनने के लिए। जितना अभी रिजा का दिमाग नहीं चलता है ना, मैं लिख के दे सकती हूँ कि महर का दिमाग चलता होगा सही तरीके से। क्यों? क्योंकि उस बच्ची में सर्वाइवल एक्सटिंक्ट है। वो अकेले बचपन से रही है, अकेले पली बड़ी, कई सारे सिचुएशन को जिस समय हमें अपने माँ के, बाप के, बड़े भाई की ज़रूरत होती है, उस बच्ची ने अकेले उस समय को निकाला। तो उस बच्ची का बहुत तगड़ा सर्वाइवल एक्सटिंक्ट होगा, जो कि अगर यहाँ रही तो वो मंद बुद्धि हो जाएगी। अभी ग्रोइंग फेज है, थोड़ा अगर इंसान रियलिटी में रहे ना, तो वो सच में जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर उसको ऐसे एक तरह से देखा जाए तो पैसे के चकाचौंध में लाके अगर बांध दिया जाएगा, तो वो कभी सोचेगी कुछ करने का? कुछ नहीं सोचेगी। ये 9, 10, 11, 12 के बच्चे से पूछा जाता है तुम लोग क्या करना चाहते हो, तो ये लोग का डिसाइड ही नहीं है क्या करना चाहते हो। जो कि 10th तक तो सबका डिसाइड हो जाता है कि क्या सब्जेक्ट लेंगे, क्या बनना चाह रहे हैं, बट ये लोग का नहीं पता है। पीछे से पिज़्ज़ा बोल रही है, तुम अपना 11th का रिजल्ट दिखाओ ना, क्या आया है तुम्हारा। सब्जेक्ट तो ये लोग क्लियर करते ही नहीं है कि क्या पढ़ रही है, रिजल्ट दिखाएंगे। खैर, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 12th का रिजल्ट जरूर पूछिएगा। ज़ारा का तो इन्होंने दिखा दिया, पिज़्ज़ा का भी पूछेगा। और रिहान, ये तो खाली जूतों में खोया हुआ है। भाई जल्दी से जूतों से बाहर निकलो, वरना जूता खाने वाला कंडीशन आ जाएगा। जो सोच रहा है ना वो कि भाई देख देंगे, भाई के गाइडेंस में चलते रहेंगे, वो खुद तो दीपिका के टुकड़ों पे पल के इतना आगे निकला।
डब्बा खुद दीपिका के टुकड़ों से फेमस हुई है। तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है। इन लोग को ना बहुत तगड़ा पड़ेगा। हम बोलते हैं ना, ये लोग सबको, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, पर जब पड़ेगी ना बहुत जोर की पड़ने वाली है। और दीपिका का अभी भी दिमाग नहीं खुला है तो खुल जाना चाहिए, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी से एक बार पड़ चुका है। उसका अभी भी डोरमेट पना खत्म ही नहीं हो रहा है। इसने मुझे पूछा था जाने के लिए, मैंने देखा उसका ब्लॉग जिसमें उनके पिताजी आ गए हैं। अब देखिए सबने क्वेश्चन उठाया तो दीपिका के भी पिताजी आ गए ऑल ऑफ अ सडन। पता नहीं कहाँ थे। बोलती है उतने बीच में भी 1-2 बार मिले थे। हमको तो लगता है अगर वो 1-2 बार क्या, अगर 1 मिनट के लिए भी आए रहते ना तो शोएब उनको रिकॉर्ड करना नहीं छोड़ते, लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं किया। इतनी बड़ी बात सोचिए, वो ऐसे छोड़ सकता है? छोड़ ही नहीं सकते। ये लोग तो ब्लॉग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये लोग इतना गिर गए हैं ना, ये लोग ब्लॉग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये लोग दिखाने लगे ये सारा डिस्कशन ख़त्म करके कि ये लोग जो होटल बुक किए थे वो फ्रॉड निकला। थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। इतना इतना पैसा लोग भेज दे रहा है, देख नहीं रहा आज के टाइम पे किस चीज़ में फ्रॉड नहीं हो रहा है। बैंक के नाम से कॉल करके, गैस के नाम से, मतलब इतना। मेरी फ्रेंड लोग जा रही थी काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा आपको पता यहाँ से जा करके तो कोई वहाँ होटल बुक करा नहीं सकता है, क्योंकि अब पीक टाइम पे आपको होटल मिले ना मिले, और उतना दूर चले जाना और फिर वहाँ आपको कहाँ रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वो बेवकूफ़, वो भी बिना देखे कुछ किए काजीरंगा में ऐसे ही एक रिजॉर्ट बुक कर लेती है। उसका 45,000 पेमेंट हो जाता है। आगे ये पेमेंट वो पेमेंट मांगने लगती है, मतलब बोलने लगता है कि अब इस चीज़ का पेमेंट करिए, उस चीज़ का पेमेंट करिए। फिर जब होता है कि एक बार हमको रूम टूर चाहिए, अब अगर आप उसी होटल में हैं, आप वहीं रिजॉर्ट पे हैं, तो आप वहाँ से अपना एक रूम टूर तो दे ही सकते हैं। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है, वो नंबर ही स्विच ऑफ हो जाता है। इतना परेशान। फिर पुलिस को कॉल किया जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग नंबर तुरंत तोड़ देते, तो ये सब तो दोबारा होगा नहीं। इतना एक सीरीज़ आया था जामताड़ा करके, लगता है इन्होंने देखा ही नहीं है। उसके साथ ये हुआ, अभी बहुत टाइम हो गया, मुझे लगता है 2022 में उसके साथ ऐसा हुआ था। उस दिन के बाद से बेचारी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, इतना डर गई है। मतलब मिंत्रा ये सब का बात नहीं कर रहे, वही इंस्टाग्राम पे कुछ होता है ना कि इस जगह से मंगा लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे इंस्टाग्राम पे कोई साड़ी बिक रही है या कोई चॉकलेट बिक रही है किसी एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू, वो लेती ही नहीं है, कितना भी पसंद आ जाए। वो इतना डर चुकी है। ये लोग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनका तो 50,000 गायब हो गया, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनके पास तो बहुत अंधा पैसा है। वो हमें पता है ना कि इतना मेहनत से कमाते हैं। बेचारी की 2 महीने की सैलरी एक बार में उड़ गई। मतलब डिसाइड हुआ था कि वहाँ का बुकिंग ये करेगी और आगे का खर्चा इनके मम्मी पापा देंगे। इतना बुरा लगा, इतना रोई थी भाई। इनका सुन के मेरे को याद आ गया, ऑनलाइन तो कभी कुछ, कहीं भी होटल तो बुक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं। इवन एक बार क्या हुआ था ना, मेरी एक फ्रेंड के साथ, तो वो एक ऐप नहीं होता, ऐप के थ्रू जो बुक किया जाता है, जैसे मेक माई ट्रिप या ऐसा टाइप का कोई ऐप होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसका नाम याद करके बता दूंगी। उसके थ्रू उसने बुक किया था। दिखाने को इतना अच्छा 5 स्टार होटल दिखा रहा है, जब वहाँ जाके होटल में चेक इन करते हैं इतना गंदा, हर जगह थूका हुआ, स्मेल अजीब सी आ रही है। 5 स्टार क्या, वो तो 0 स्टार भी होटल नहीं था। कभी ऐसे बुक नहीं करना चाहिए, पर अब इन लोगों को कौन दिमाग दे। खैर इन लोगों को ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये 50,000 से 4 गुना ज़्यादा तो हमने इस वीडियो से कमा लिया है फ्रेंड। हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, 50,000 तो हम किसी के मुंह पे मार दे फ्रेंड। उसके बाद ना मैं क्या देखती हूँ कि ये लोग शॉपिंग का दिखा रहे थे, अपने शॉपिंग का दिखाने आया ना, तो 2 बैग लिया था। तो पहला वाला बैग जब पिज़्ज़ा हाथ में उठाती ना, तो उसका मुंह बना हुआ था अजीब सा। हम सोचे ये तो हमेशा एक्साइटेड रहती है कि सालों पे मैंने ये लिया, सालों पे मैंने DIY से वो लिया, तो हम सोचे इसका मुंह क्यों बना। अच्छा, तो वो मेहर का बैग था इसलिए। और जैसे ही फिर अपना मैंने खाने पीने का सामान के लिए, हाँ बहन तू बहुत ठूसेगी और तेरे को तेरा सेहत का कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही जो तेरी करता धरता बनी हुई ना चालू अप्पी, उसको तुम्हारी सेहत से कुछ लेना देना है। और अब तो शायद वो मेहर का भी ऐसे ही बर्बाद कर देगी बॉडी। हम तो बोलेंगे ना इसको मुंबई में रखो, ना मौधा में रखो। हम सपोर्ट करते हैं कि मेहर को हॉस्टल में डालो, कोई बढ़िया हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, सेफ़ हो, सिक्योर हो, पढ़ाई अच्छी हो रही हो, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, बहुत अच्छा रहेगा मेहर के लिए। उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ डाल के दिखाओ, वहाँ से मेहर को पढ़ा के दिखाओ बोर्डिंग स्कूल टाइप में, तब हम मानेंगे, क्योंकि ऐसे भी बेचारी का देखने वाला कोई है नहीं। लेकिन ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, ये लोग तो कंटेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाद में इसको भी प्रैंक नाम दे दिया जाएगा। फिर वो लोग अपना सामान दिखाने लगते हैं, वही फालतू बचकाने वाले सामान। इन्हें कुछ बिरयानी बनानी होती है तो शॉपिंग पे निकल जाते हैं चावल और मसाला खरीदने के लिए। अभी कहीं घूमने जा रहे हैं तो बैग कैसे ना खरीदे। इनके घर में कंघी नहीं है, कंघी कौम तक खरीदने चले गए, सोच सकते हैं हम। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना, अगर मेहर यहाँ रुकी, रिज़ा बहुत इनसिक्योर होने वाली है, क्योंकि मेहर और ज़ारा दोनों रिज़ा से बहुत स्मार्ट है। मतलब लुक वाइज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिहेवियर और मैं सब कुछ की बात कर रही हूँ कि वो लोग काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी स्मार्टली दिखती है। तो और ना रिज़ा को जैसे कुछ बोला ना, देखो कट बहुत लगाया गया है वहाँ पे, आप नोटिस करना उस जगह पे बहुत सारे कट लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि रिज़ा को शायद कुछ बोला गया था। और आजकल जो रिज़ा को वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है जो पहले मिलती थी। क्यों? क्योंकि जब से मेहर आई है लोग मेहर को देखना चाहते हैं, सारा आती है लोग सारा को देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग भी बोर हो जाते हैं ना।
और ये पिज़्ज़ा का कुछ ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है, ये मंद बुद्धि सी बनी हुई है, इसको कुछ सीखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, इसको वही स्टेशनरी का सामान दिला दो, उसी में इसको खुश रहना है। इस बार मैंने वैसा कुछ नहीं लिया, हाँ क्योंकि इस बार लेती तो फिर से गाली पड़ता, पढ़ना लिखना है नहीं, तू स्टेशनरी का सामान लेके क्या करेगी। मैंने तो सोचा कि वहाँ का शॉपिंग का वीडियो कैसे नहीं बनाया, पर खैर ये वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो चुका था इनका। लेकिन बहुत कंपटीशन होने वाला है तब तो पिज़्ज़ा और मेहर में, और पिज़्ज़ा का रियल फेस देखने को मिलेगा। क्या रियल फेस तो ये लोग काट ही देंगे, ये लोग खुद का रियल फेस तो दिखाते नहीं है। हाँ बट यही होगा कि फिर पिज़्ज़ा जो है वो मेहर के ऊपर अपना ऑर्डर चलाएगी, उसको और बोलते हैं ना अपने से एक नीचे ग्रेड की नौकरानी मिल जाएगी, मैं तो बोलूँगी हॉस्टल मेरे को। और इनका फिर लास्ट में वही कि बहुत हेक्टिक डे था ये वो। हाँ भाई आप लोग तो बहुत दिहाड़ी करके आते हैं ना, आप लोग तो बहुत काम करके आते हो, आप लोग को तो क्या बोले। और ना ये डब्बा पूरा अपनी भाभी को कॉपी करती है, पहाड़ों में जाना चाहती हूँ, वो वाला फील लेना चाहती हूँ। ये हम सोचे ना ये हम कहाँ सुने हैं, तब याद अच्छा ये तो दीपिका का बोलने का तरीका है। सोचिए ये तो बोलने का स्टाइल भी कॉपी करती है, ये पूरा अपनी भाभी को कॉपी करती है। बस इसे कोई लेना देना नहीं था, भाभी जाए ना जाए, भाभी और भाई ने ऑलरेडी से इसका बहुत जो है लेट कर दिया है कंटेंट, और बहुत सारा चीज़ चुरा लिया है जिस वजह से इसके व्यूज़ कम हो रहे हैं। भाई के तो बहुत ज़्यादा ही व्यूज़ कम हो गए हैं, तो इसलिए अदरवाइज़ कुछ नहीं था इस वाले व्लॉग में, बकवास व्लॉग, बेचारी बच्ची को स्ट्रेस दे दिया। अच्छा इसी में मैं ना जल्दी से बता देती हूँ दीपिका का, क्योंकि उसके भी कुछ ज़्यादा नहीं था। उसके में एक तो उनकी मार होने लगी, उनकी मम्मी भी गजब करती है। आप लोग क्यों झूठ का, जो साथ दे रहा है उसका नाम लो, जो नहीं दे रहा है क्यों उसका नाम लेना। सबने बहुत किया, सबने कुछ नहीं किया, बस आपने किया जो भी किया बच्चे के लिए। लोगों को अच्छा से दिख रहा है, फिर भी ये झूठ का आंटी जो है रो करके क्या बोले। देखो उनका रोना जेन्युइन था अपनी बेटी के लिए, पर वो जो बाद में बोली सबने बहुत मदद किया, सबने बहुत साथ दिया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया था, सब देख रहा था। फिर वो उस वाले ब्लॉग में तो मेरे को वही पार्ट सबसे बेकार लगा जिसमें इनके पिताजी आए थे तो उनकी माँ गायब हो जाती है। मैं समझ सकती हूँ कि भाई क्या सिचुएशन चल रहा है इनके यहाँ पे, मैं अब उसके ऊपर तो इनके माँ बाप के रिलेशन पे तो मैं कुछ नहीं कमेंट करना चाहती हूँ, बट मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप वहाँ पे प्रेजेंट तो रह ही सकती थी, इतना करती है अपनी बेटी के लिए, आपको ऐसे भागने और छुपने का नीड तो था नहीं। और इनके पापा मतलब दीपिका के पिताजी, हमको तो लगता है ना सच में थोड़ा सा मतलब टून रहते क्या, टून आई थिंक आप लोग समझते होंगे, तो वो ऐसा बिहेव करते हैं। सोएब आए तो उसको गोदी ले, इतने साल से देख रहे हैं व्लॉग, पर इस वाले व्लॉग में गोदी लेके दिखा रहे हैं। ये उनका मिलने का तरीका है, ब्रेक डाउन हो गए। आपके पिताजी ने भी आपके लिए कुछ खास किया नहीं, ब्लैक पैच आपके जीवन का है, आप ही बताती हैं। तो वो बाद में आए हैं, अच्छे से पता चल रहा है, वो बीच में नहीं आए, वरना आए रहते तो रिकॉर्ड तो जरूर ही होते, लेकिन फिर भी इन्हें तो बखान करना है। खैर आजकल शोएब और दीपिका बस एक ही काम कर रहे हैं कि अपनी बीमारी का खूब फ़ायदा उठा रहे हैं, जिस तरीके से कमाया जा सके, जिसको दिखा के कि लोग मिलने आए हैं या हम इस टेस्ट के लिए जा रहे हैं, उस टेस्ट के लिए जा रहे हैं, खूब ये लोग मिल कर रहे हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं था। अब रेसिपी खुद तो बना नहीं सकती है, तो निक्कू जो थे वो बना रहे थे और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। फिर भी चलिए अच्छा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इनका परमानेंट कुक है निक्कू भाई, तो चलिए वो अच्छे से दिखा दे रहा है, क्योंकि डब्बा के यहाँ तो कोई है ही नहीं। और वो फिर ये उम्मीद रखेगी कि पेटी खाला भी अब नेक्स्ट टाइम से दिखाए कि कैसे कैसे भिंडी बन रही है, आलू बन रही है, तब तो भाई। खैर इतना ही था इनके ब्लॉग में, और मुझे कुछ अलग नहीं दिखा। और फिर हैदर तो दिखता नहीं है, और रूहान दिखा, तो रूहान का तो मस्त बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम बहुत प्यारा बोलता है बच्चा, बड़ा अच्छा लगता है। फिर वही दीपिका के ब्लॉग में मैंने देखा कि उनके पापा आके बैठे हुए हैं। सोचो ये लोग कैसे, जब इनके यहाँ मेहमान आता है तो ये लोग नहीं जाते गेट पे रिसीव करने, हम तो ये सोचते हैं। उनके पापा आके बैठे हुए हैं, तब उनके समधी जी जो है बस निकल रहे, वो भी कहीं जाने के लिए, ये नहीं कि आके मिले, कुछ बात करे, बैठे। अरे अंकल आप भी तो घर से नहीं निकल पाते हैं ना, तो वहीं बैठ के हाल चाल ले लीजिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है पूछ लीजिए। पर नहीं, उनको जब बाहर जाना था तब निकल रहे, उसमें भी रूहान से बात कर रहे हैं और निकल लिए, अपने समधी को कोई वैल्यू ही नहीं दिया। सेम दामाद का हाल है, आके बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें हो गई, तब दामाद अंदर से निकल के आ रहा है। भाई खतरनाक फैमिली, ये लोग किसी को रिस्पेक्ट देना जानते ही नहीं है, बस बातें बड़ी बड़ी कर लेंगे और आता इन लोग को कुछ नहीं है। खैर इतना ही था, चलिए मैं अब नेक्स्ट पॉडकास्ट लाऊंगी जल्दी ही। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए, तब तक के